यदि आप जम्मू कश्मीर में रहते हैं और आपके पास एक राशन कार्ड है, लेकिन उस राशन कार्ड में आपके परिवार के कुछ सदस्यों का नाम अंकित नहीं है, यानी कि उस राशन कार्ड में आपके परिवार के कुछ लोग ऐसे हैं जिनका नाम नहीं जुड़ा है, तो आपके लिए अच्छी खबर है क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर ने अब एक आदेश जारी किया है और ये कहा है कि वो तमाम लोग, यानी कि वो तमाम बच्चे जिनका जन्म सन 2011 और 2016 के बीच में हुआ है, उनका नाम भी राशन कार्ड में जोड़ा जाए। और यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका नाम राशन कार्ड में ऐड नहीं हुआ है, तो उसका भी नाम राशन कार्ड में जोड़ा जाए। इसके लिए बकायदा एक आदेश जारी किया गया है जिसमें यह भी लिखा गया है कि प्लानिंग डिपार्टमेंट ने इस बात की जानकारी दी है कि सन 2011 से लेकर 2016 के बीच कुल 9 लाख बच्चों का जन्म हुआ है। यानी कि अगर ये पूरा आंकड़ा जोड़ा जाए तो जो मौजूदा राशन कार्ड है उनमें अब 9 लाख और जो जीव है वो जुड़ने वाले हैं, यानी कि 9 लाख और सोल्स जो है वो इस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, जो कि राशन कार्ड के जरिए आप तक का राशन पहुंचता है, उसका हिस्सा बनने वाले हैं। बकायदा इसके लिए ये कहा गया है कि सन 2011 से लेकर 2016 के बीच जो बच्चे पैदा हुए हैं उनके नाम राशन कार्ड में जोड़े जाएं, और अगर किसी का कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका नाम राशन कार्ड में नहीं है तो उसका नाम भी राशन कार्ड में जोड़ा जाए। आप जानते हैं कि आजकल जो राशन आपको मिलता है उसमें अलग अलग श्रेणियां जो हैं वो बनाई गई है, जिसमें एक श्रेणी है AA और उसके अलावा एक श्रेणी है PHH यानी कि प्रायोरिटी हाउस होल्ड, और उसके अलावा एक और श्रेणी है यानी कि नॉन प्रायोरिटी हाउस होल्ड। तो इसमें से अलग अलग जो श्रेणी के लोग हैं उन्हें जो राशन है वो दिया जाता है। और मैं आपको ये बता दूं कि जो AA ग्रुप है इसके जो मेंबर्स हैं उन्हें 35 किलोग्राम जो राशन है वो हर महीने फ्री ऑफ द कॉस्ट मिलता है, और इसके साथ साथ जो PHH है उन्हें 5 किलोग्राम जो राशन है वो मुफ्त में मिलता है। वहीं जो NPHH है यानी कि नॉन प्रायोरिटी हाउस होल्ड ग्रुप है उन्हें 15 रुपए प्रति किलो के दाम पर चावल मिलता है, और इसी प्रकार से 12 रुपए प्रति किलो गेहूं और 13 रुपए प्रति किलो आटा जो है वो राशन कार्ड पर मिलता है। और सरकार को लगातार ये जानकारी मिल रही थी कि कुछ फर्जी लोगों के नाम राशन कार्ड में ऐड किए गए हैं, जिसके बाद आधार के द्वारा ई-सीडिंग की गई और ऐसे फर्जी राशन कार्ड्स को रद्द किया गया जिनके जरिए घोटाला हो रहा था, और ये कोशिश की गई कि जो लोग असल में बेनिफिट के हकदार हैं, जिन्हें की फायदा मिलना चाहिए, उन तक राशन पहुंचे। और इसीलिए सरकार ने अपने तमाम सिस्टम्स जो थे वो अपग्रेड किए और ये इंश्योर किया कि हर उस व्यक्ति तक राशन कार्ड का लाभ पहुंचना चाहिए जो कि उसका असली हकदार है। और इसीलिए अब यह फैसला लिया गया है कि सन 2011 से लेकर सन 2016 के बीच जिन बच्चों का जन्म हुआ, जाहिर सी बात है अब वो भी राशन के हकदार हैं, तो उनका नाम भी राशन कार्ड में जोड़ा जाए। और इसके लिए जो एक सरकारी आदेश आना था, बकायदा वो आदेश अब जारी हो चुका है। और साथ ही साथ ये भी लिखा गया है कि जैसा मैंने बताया कि जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है, प्लानिंग डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट J&K है, उसने ये जानकारी दी है कि इस अवधि के दौरान यानी कि सन 2011 से 2016 के दौरान 9 लाख बच्चों के जन्म हुए हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं। यानी कि 9 लाख बच्चे ऐसे हैं जो कि इस अवधि के दौरान जिनका जन्म हुआ है, यानी कि इस पूरे जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है इस पर अब 9 लाख और साउल्स जो है वो ऐड हो जाएंगी, और ये राशन जो है ये उन तक भी पहुंचेगा। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि यदि कोई बच्चा ऐसा है जिसके माता पिता नहीं है, उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो उस घर में जो फीमेल चाइल्ड होगा उसके नाम पर राशन कार्ड इशू किया जाए। और यदि फीमेल चाइल्ड नहीं है तो जो मेल चाइल्ड होगा उसके नाम पर ही, जो एल्डर मेल चाइल्ड होगा उसके नाम पर ही राशन कार्ड दिया जाए। यानी कि अगर कोई बच्चे ऐसे हैं जिनके की एक फैमिली में वो रहते हैं लेकिन उनके माता पिता जो है उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो उनका राशन कार्ड जो है वो पूरे मुख्य फैमिली से अलग किया जाएगा, सेपरेट किया जाएगा। और सेपरेट होने के बाद जो फीमेल चाइल्ड होगा उसके नाम पर जो है वो राशन कार्ड अलॉट होगा। और यदि फीमेल चाइल्ड नहीं है, सारे मेल हैं, तो जो एल्डरली मेल चाइल्ड है यानी कि जो सबसे बड़ा मेल चाइल्ड होगा,
लड़का होगा उसके नाम पर नया राशन कार्ड जो है वो उन्हें इशू हो जाएगा। तो यानी कि अब जो राशन कार्ड को लेकर ये नया आदेश जारी किया गया है, इसे अगर मैं नटशल में समझाऊं तो अब वो तमाम लोग जिनके बच्चे 2011 से लेकर सन 2016 के बीच जन्मे थे और अब तक राशन कार्ड पर उनका नाम नहीं था, अब उनका नाम भी जो है वो राशन कार्ड पर दर्ज हो जाएगा। यानी कि उन्हें उन बच्चों का भी अब राशन मिलेगा जिनका जन्म सन 2011 से लेकर 2016 के बीच हुआ है। और उसके साथ साथ यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम पहले ऐड नहीं है राशन कार्ड में, तो उसका नाम भी अब राशन कार्ड में ऐड हो जाएगा। और यदि किसी का नाम निकालना है तो वो भी इसी दौरान किया जाएगा। साथ ही साथ मैंने बताया कि अगर कोई बच्चे ऐसे हैं जिनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है तो जो फीमेल चाइल्ड है उसके नाम पर सेपरेट राशन कार्ड इशू होगा। और यदि फीमेल चाइल्ड नहीं है तो जो एल्डरली मेल चाइल्ड है, यानी कि जो सबसे बड़ा बच्चा होगा, जो लड़का होगा, उसके नाम पर सेपरेट राशन कार्ड इशू होगा, ताकि ये पूरी तरह से सुनिश्चित किया जा सके कि राशन जो है वो हर व्यक्ति तक, हर साउल तक जो है वो पहुंचे। तो सरकार की ओर से ये पहल की गई है। और अच्छी बात ये है कि वो तमाम लोग जिनके घर में बच्चे जो थे वो 2011 के सेंसस, यानी कि जो सेंसस 2011 में हुआ था, तो उससे लेकर 2016 के बीच जिन बच्चों का जन्म हुआ लेकिन उनके नाम राशन कार्ड पर नहीं चढ़े थे, तो अब उनके लिए आसानी हो जाएगी, उनके नाम भी राशन कार्ड में जो है वो ऐड ऑन हो जाएंगे। और इसके साथ साथ जो है कुछ ऐसे लोग थे जो कि वयस्क तो हैं लेकिन किसी वजह से राशन कार्ड पर उनका नाम नहीं था, तो उन्हें भी राशन कार्ड में अपना नाम ऐड करवाने का मौका मिलेगा। तो बड़ी अच्छी खबर है ये, और इसका लाभ जो है कहीं ना कहीं प्रत्येक व्यक्ति को मिलेगा। राशन कार्ड जम्मू कश्मीर में हर किसी के पास है, और अगर किसी का कोई ऐसा इशू था कि उसका नाम ऐड नहीं था या उसके घर में सन 2011 और 16 के बीच जिनमें बच्चे का नाम राशन कार्ड पर नहीं चढ़ा था, तो अब वो भी हल हो जाएगा, यानी कि उसका नाम भी राशन कार्ड में जुड़ जाएगा।